नमस्कार, खास खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड के खास खबरों का रुख करते हैं। बिहार की नई विधानसभा का नया अध्याय अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सीखने, समझने और सुशासन का भी बनता दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु की पावन नगरी और महात्मा बुद्ध की ज्ञानस्थली गया जी आज सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का नया पावर सेंटर बन गई है। यहाँ आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में 18वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित और अन्य विधायक सदन की कार्यप्रणाली, संसदीय मर्यादा और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधायकों को साफ संदेश दिया कि सदन में केवल मौजूद रहना पर्याप्त नहीं है बल्कि नियमों को उसकी समझ, अनुशासन और जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाना ही एक जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन यह कार्यक्रम केवल संसदीय प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास का बड़ा विजन भी सामने रखा। उन्होंने 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 12 आधुनिक टाउनशिप विकसित करने, 213 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने और बिहार विधानसभा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित आधुनिक तकनीक से लेस करने की भी घोषणा की। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, नई विधानसभा, नई सोच और नई तकनीक और नए बिहार का रोड मैप। अब देखना होगा कि सदन में मिलने वाला यह प्रशिक्षण आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों को कितनी मजबूती से आवाज दे पाता है। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हाजीपुर पहुंचे सम्राट चौधरी का एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अक्षय वट राय स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। मुख्यमंत्री ने जिला निबंधन कार्यालय पहुंचकर निबंधन विभाग से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत 80 वर्ष से वो अधिक उम्र के नागरिकों के लिए होम रजिस्ट्रेशन सुविधा, पेपरलेस निबंधन और जीआईएस तकनीक से स्थल निरीक्षण जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि नई व्यवस्था से लोगों को निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। वहीं मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। सुरक्षा को लेकर पूरे शहर में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं हाजीपुर से पटना लौटते समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर करीब 7 मिनट तक हवा में लड़खड़ाता रहा। उड़ान भरने के बाद खराब विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ देर तक हेलीपैड के ऊपर ही मंडराने लगा। इस दौरान हेलीकॉप्टर एक बार करीब 20 फीट नीचे भी आ गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जानकारी दी है कि आगामी 13 जुलाई को नीरज कुमार सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने उसी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, यानी कि बांकीपुर विधानसभा से। वहीं संजय सरावगी ने कहा कि पहले घोषित प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता और रहूँगा, चुनाव में भी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उनको प्रत्याशी बनाया और 13 जुलाई को अपना नामांकन। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता और रहूँगा, चुनाव में भी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद अपना नाम वापस लेकर सभी को ये चौंका दिए। 9 जुलाई को उन्होंने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया था, जबकि 10 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक परिवार का नाम चारा घोटाले से जोड़ने के कारण विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता था।
और इसी आशंका के चलते पार्टी ने यह फैसला लिया। बंटी के अचानक पीछे हटने से परिवार और समर्थक भावुक नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने महुआ खबर के ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार उनके आवास पर पहुंचे। देखिए इस रिपोर्ट में। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं बहुत जबरदस्त हैं। चर्चा इस बात की कि अभिषेक बंटी को बीजेपी ने टिकट दिया और एक दिन के बाद जो है वो सीधा नामांकन वापस नहीं किया गया। आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है, हम अभी मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और ये बंटी का घर है। आप इस बंटी के घर को लगा सकते हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है का घोटाला है और उस घोटाले में उनके फादर जो है वो सजा याफ्ता है और माँ जो है वो सजा याफ्ता है। हम आपको दिखा रहा, हम वो पूरा ये घर दिखा रहे हैं और ये अभिषेक कुमार बंटी का ये घर है और इस घर में इसी घर में जो है अभिषेक बंटी रहते हैं। हम आपको वो पूरा घर दिखा रहे हैं। ये अभिषेक जी के पिताजी हैं और ये जो है ये कहा जाता है कि 125 करोड़ जो है वो इसी घर में छापा था और आप इस घर का जो है बनावट देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि 125 करोड़ जो है वो रखा जाए। जिस तरीके का घर का बनावट है इससे आप अंदाजा लगाइए। ये जो है ये बंटी का पूरा परिवार है और ये पूरा परिवार जो है और ये पूरा घर और पूरे घर का स्ट्रक्चर हम आपको पूरा ये दिखा रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं जो बंटी के पिता पे ये उनके घर के ये तमाम मेंबरों पे माँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हम उसकी बानगी दिखा रहे हैं और महुआ खबर जो है उन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसको लेकर के आज चर्चाएं बहुत जबरदस्त हो रही है। और इस बात की चर्चाएं हो रही है कि बीजेपी ने जो है वो अभिषेक बंटी को जो है वो जगह दिया था। चलिए ये जो है ये आवाज किनका है? ये वाला घर ये मेरे छोटा बेटा का है और ये मतलब देवता का घर है। हाँ, अब ये जो है ये देवता का घर है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इतना पैसे वाला होगा तो उसका जो घर और किचन का भी अंदाजा लगाइए। और हम आपको वो किचन भी दिखा रहे हैं। ये हम जो अपने ये सहयोगी हीरा को कहेंगे कि किचन जरूर दिखाइए। ये मुश्किल से मुझे लगता है कि 40 नहीं 50 स्क्वायर फीट का होगा ही, इससे ज्यादा नहीं होगा। एकदम साफ है कि आखिर और माता पिता का जो अगर कहीं से भी कोई गलती हो उसकी सजा बच्चों को मिले ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मुकेश कुमार, महुआ खबर, पटना। वहीं महुआ खबर से बातचीत में अभिषेक कुमार बंटी के परिवार ने भावुक होकर कहा कि मां की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। परिजनों ने कहा कि वे आधिकारिक रूप से पार्टी से जुड़े रहे और हमेशा संगठन के साथ खड़े रहे। बातचीत के दौरान परिवार भावुक हो गया और अपना दर्द खुलकर साझा किया। कुल 11.5 लाख का केस है। सीबीआई ने हम पर सभी केस को फाइनल कर दिया, जिसमें हमको 3 साल का सज़ा हुआ था और जुर्माना की राशि याद नहीं है ना। हम अपील में हाई कोर्ट में चले गए हैं। इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है ताकि माँ बाप का प्रतिष्ठा बनी रहे। माँ का सज़ा बेटा को नहीं मिलना चाहिए। हम कोई क्राइम नहीं किए हैं, ये तो ऑफिशियली था, हम लोग उसमें थे जुड़े इसलिए हम लोग का नाम आया है। लेकिन हमको यही कहना है कि माँ का सज़ा बेटा को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए नहीं तो हम भी खूब अरबपति रहते तो आज ये सब बात ही नहीं उठता। लेकिन अब हम क्या कहें, हम तो खुद रात से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, नींद नहीं आ रहा था, तो दवा खाए तो नींद सोए। 20 करोड़ का गमन किए हैं। अगर मेरा बाहर से आप घर दिखाइए, अगर हम 125 करोड़ का गमन किए रहते और ये गरा मुर्दा उखाड़ रहे हैं जो भी, क्या 125 करोड़ का गमन का घर ऐसा ही रहता? क्या हम लोग ऐसे ही रहते? हमारे सब ऐसे ही रहते? इस चीज़ को आप लोग बस कह दीजिए। इतना मतलब गरा मुर्दा उखाड़ के हम लोग पे इतना ब्लेम करना, हम लोग को इतना आहत हुए हैं हम लोग कि हम लोग आपको बता नहीं सकते हैं। वहीं महुआ खबर से बातचीत में बांकीपुर के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि पार्टी उनके लिए मां के समान है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा
बीजेपी के लिए, बीजेपी के प्रति समर्पित है और प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही साथ अभिषेक कुमार बंटी ने स्पष्ट किया कि संगठन उनके लिए सर्वोपरि है और भविष्य में भी वह पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा अभिषेक कुमार बंटी ने। बीजेपी ने अभिषेक बंटी को बांकीपुर से टिकट दिया और एक बैक उन्हें जो है उनकी जो सदस्यता को लेकर के सवाल उठने लगे और साफ तौर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमारी पारिवारिक कुछ व्यक्तिगत कारणों के कारण हमने जो है वो अपना उम्मीदवारी वापस लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। अभिषेक भाई, क्या हुआ ऐसा? ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक 26 वर्षों के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का सेवा दिया हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व का और बिहार नेतृत्व का पहले तो मैं बधाई देता हूं कि मेरे जैसा कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे विरुद्ध जो भी हुआ है वो गलत किया विपक्षी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए निरंतर काम करूंगा। संगठन के प्रति सर्वोपरि रहूंगा। संगठन ही सर्वोपरि है। लेकिन पार्टी के अंदर भी ये बात आती है कि पार्टी इस बात को लगातार कहती रही है कि हम अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है और जो बात आपने कही भी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी जिसको मिला भी है वो भी कार्यकर्ता है, एक मंडल स्तर का कार्यकर्ता है और हम सभी से आग्रह करूंगा कि एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, उसको भारी मतों से विजयी बनाना है। लेकिन क्या इसमें आपको लगता है कि बीजेपी ने कभी कुछ इस तरीके का आपको दबाव बनाया हो? कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए माँ समान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और निरंतर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। आरजेडी के एक ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। आरजेडी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने कमजोर प्रत्याशी उतारा है ताकि जनसुराज को फायदा मिल सके। आरजेडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बीजेपी और बिहार सरकार को घेरा है। आरजेडी ने सवाल उठाया है कि जब विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होती है तो सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। वहीं बीजेपी ने आरजेडी के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा कि भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार आरजेडी को नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के नेता खुद भ्रष्टाचार के मामले में घिरे रहे हैं और पार्टी के प्रमुख नेता जेल तक जा चुके हैं। दोनों दलों के बीच बयानबाजी से बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिद्धांतों के ऊपर चलती है। राष्ट्रीय जनता दल पिछले 29 साल से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल की कुल आयु 30 वर्ष और 29 वर्ष से एक व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और वो कौन? एक ऐसे व्यक्ति जो चारा घोटाला में सजा याफ्ता, जेल तक जा चुके हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पसंद का उम्मीदवार अभिषेक कुमार और बंटी का नामांकन वापस करवा करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से नितिन नवीन को ये संदेश दे दिया है कि उनकी राजनीतिक हैसियत और उनकी राजनीतिक सोच एक मंडल अध्यक्ष के स्तर का भी नहीं है। अरे ओ आरजेडी वाले, बिहार को लूटने वाले, सब पूरे बिहार को मालूम है कि किस तरह से लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने मिलकर और पूरे परिवार ने मिलकर बिहार को लूटा, बिहार में कोहराम मचाया, जंगल राज कहलाया बिहार। एक समय था जब पूरे बिहार को अपने नष्टो नाबूद करने का काम किया। पूरे बिहार की जनता जानती है और ये निश्चिंत रहिए, इतने हताश निराश मत होइए। हमारा एक मंडल अध्यक्ष भी एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है। यह इस बात का गवाह बनेगा बांकीपुर चुनाव। वहीं पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के लिए लैंड पूलिंग के जरिए जो है हो रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध में शुक्रवार को मसोडी अनुमंडल परिसर में हजारों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित धरने में नौबतपुर, पुनपुन और मसोडी प्रखंड के कई गांवों से किसान पहुंचे।
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन ही उनकी रोजी रोटी का आधार है और इसे किसी भी कीमत पर जो है वो नहीं दिया जाएगा। धरना के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मसौडी एसडीओ को जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। किसानों ने 2 फसली जमीन का अधिग्रहण रोकने, रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने और बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा देने की मांग की है। वह स्मार्ट सिटी नगर निगम भागलपुर का कार्यकाल गुरुवार को खाली नजर आया। अलग अलग शाखाओं के प्रभारी और कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण अपने काम से पहुंचे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई 1 घंटे तो कोई 2 घंटे तक बैठकर कर्मचारियों का इंतजार करता रहा। जन्म मृत्यु शाखा सहित अलग अलग विभागों में भी यही स्थिति देखने को मिली। बताया गया कि नगर आयुक्त की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी विभागों के प्रभारी और कर्मचारियों को दोपहर 3 बजे तक सफाई कार्य में लगाया गया था। इसके कारण निगम कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि आम लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कोई सूचना या फिर नोटिस चस्पा नहीं किया गया था। लोगों ने मांग की कि ऐसी स्थिति में पहले से सूचना जारी की जानी चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। इनको 3 दिन से घुमा रहा है मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए, माँ के लिए। जाते हैं काउंटर पे तो बोलता है कि चाय पीने चला गया, 1 घंटा वेट कीजिए। अभी आदमी है यहाँ पर? अभी कोई भी नहीं है यहाँ। क्या बोल रहा है आपको? कितना दिन से परेशान हो रहा है? 3 दिन से काफी परेशानी हो रहा है। हाँ, और अभी बोलता है कि अधूरा फॉर्म है। शपथ पत्र जब लगा दिए हैं, हम सब कुछ लगा दिए हैं, और कहता है कि इसमें अधूरा है, फॉर्म भर के आइए। लेने का मन नहीं है तो वो टरका दिया। कर्मचारी सब है बैठा हुआ यहाँ पर? वहीं भागलपुर पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहकुंड थाना क्षेत्र के हरनथ गांव में चल रही एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हरनथ गांव में मोहम्मद रिजवान के घर अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा है। सूचना के आधार पर शाहकुंड थाना पुलिस, भागलपुर एसटीएफ और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद रिजवान फरार हो गया। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अवैध आर्म्स, शराब, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु लगातार गश्ती की जा रही है एवं रेड्स किए जा रहे हैं ताकि इस तरह के जो संगठित अपराध हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। इसी क्रम में कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शाहकुंड थाना अंतर्गत मोहम्मद रिजवान, जिनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद शौकत हुसैन हैं, इनके द्वारा अपने घर पर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बंगाल एसटीएफ की इनपुट्स थे, बिहार एसटीएफ, जिला आसूचना इकाई एवं शाहकुंड थाना की टीम उनके थानाध्यक्ष द्वारा लीड की जा रही थी और इन सभी के संयोजित। वहीं बांका जिले के बलिया डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सचिन सिंह के हाफ एनकाउंटर के बाद मामला विवादों में घिर गया है। पुलिस का दावा है कि रांची के एक होटल से गिरफ्तारी के बाद आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामद करने के लिए उसे बलिया के जंगल ले जाया गया, जहां उसने छिपाए गए हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में सचिन सिंह के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी के पिता संजय कुमार ने पुलिस की पूरी कहानी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे को किसी अन्य स्थान पर गोली मारी गई है और मुठभेड़ की कहानी मनगढ़ंत है। हालांकि पुलिस अपने दावे पर कायम है और मामले की जांच जारी है। वो यहाँ घर में भी नहीं रहता, वो तो यहीं रहता है भागलपुरे में। तो हमको अमरपुर थाना गया घर पर, वहाँ से उठा के लाया, चलिए आप पहचान करना। तो हम बोले कि हाँ पहचान मेरा बेटा ही है। बोला नहीं अब आपको भागलपुर जाना पड़ेगा। बोले चलिए। तो पहले से भी कोई केस था काफी बेटे पर? पहले से गोतियारी केस जो गांव का होता है इधर उधर नॉर्मल का वही था। इस मामले में कुछ जानकारी है? हाँ उसका मर्डर केस में इसका नाम आया है, हम लोग तो मोबाइल में पेपर में देखिए।
आप लोग समझाए भी होंगे। हाँ, जब घर आता जाता था तो बेटा है तो नहीं समझाएंगे, बहुत समझाए। सीमा हैं बांका जिला लाया जा रहा था इस टीम के द्वारा और घटना में प्रयुक्त हथियार के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वीकारा कि बलिया ग्राम बलिया अंतर्गत ही जंगल में एक जगह उसने अपने जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको छुपा के रखा था। पुलिस टीम के साथ जब वो वहाँ पहुँचा तो एकाएक उसने अपना हाथ छुड़ा करके पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की करके आगे भागा, जहाँ से उसने फिर पिस्टल को उठाया और फिर पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रम में आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा तो फिलहाल के लिए खास खबर बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।